समय माया है, काल मिथ्या है। मैंने तो कभी समय का अनुभव नहीं किया, न किसी और ने किया है। जिसे आप भूतकाल कहते हैं वो स्मृति का अनुभव है, जिसे आप भविष्य कहते हैं वो कल्पना है, जो वर्तमान है वो समय का भाव है। हम सभी का यही अनुभव है। समय एक अवधारणा है, कोरी कल्पना है। अनुभव तो हमें परिवर्तन का होता है, जो हमेशा वर्तमान में होता है। वो स्मृति जिसे हम भूतकाल कहते हैं, उसका अनुभव वर्तमान में होता है। वो कल्पना जिसे हम भविष्य कहते हैं, वो वर्तमान में गढ़ी गई है। स्मृति ना हो तो कल्पना भी नहीं होगी। किसकी कल्पना करेंगे? भविष्य भी स्मृति है, स्मृति का ही प्रक्षेप है, अनुमान है। कल जो हुआ था शायद कल भी हो जाए। क्या वर्तमान समय में स्थित है? क्या वर्तमान में समय लगता है? कितने समय में होता है वर्तमान? समय शून्य है यहाँ पर, और मेरा सारा अनुभव वर्तमान का ही है। मैंने केवल समय के अभाव का अनुभव किया है, समय का नहीं। सारा अनुभव परिवर्तन का है, जो हमेशा वर्तमान में होता है। परिवर्तन से हम समय की अवधारणा का निर्माण करते हैं, जो एक कोरी कल्पना है। समय की अवधारणा चित्त निर्मित है। यदि परिवर्तन ना हो तो क्या समय होगा? यदि कुछ बदले नहीं तो क्या भूतकाल होगा या भविष्य आएगा? इस परिवर्तन का ज्ञान कैसे होता है? क्या परिवर्तन समय में हो रहा है? हम कहते हैं कि मुझे परिवर्तन का ज्ञान हुआ जब वर्तमान में जो अनुभव है वो स्मृति से उसकी तुलना की जाती है। यदि वो स्मृति जैसा नहीं है तो उसे परिवर्तित कहा जाता है। और ये प्रक्रिया भी वर्तमान में ही होती है। इसमें तो कोई समय नहीं लगता। परिवर्तन देखने में समय नहीं लगता। परिवर्तन समय में नहीं होता, वर्तमान में होता है। समय शून्यता में होता है। परिवर्तन के लिए स्मृति चाहिए। स्मृति नहीं तो परिवर्तन भी नहीं होगा। स्मृति नहीं होगी तो वर्तमान की तुलना किससे होगी? कैसे पता चलेगा कि कुछ परिवर्तित हुआ है? ये स्मृति क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी ने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला देखी है। सभी जानते हैं कि स्मृति चित्त है। चित्त स्मृति और स्मृति में चलने वाली प्रक्रियाओं का नाम है। स्मृति नहीं तो चित्त भी नहीं होगा। चित्त की प्रक्रियाएं जो परिवर्तन का ज्ञान करवाती हैं नहीं होंगी। परिवर्तन भी चित्त निर्मित है, और उससे समय की अवधारणा भी चित्त ही निर्मित करता है। चित्त स्वयं माया है, स्मृति स्वयं माया है। नाद रचनाएं मात्र हैं, पराभौतिक परामानसिक नाद। यही स्मृति है। न स्मृति का अस्तित्व है, न चित्त का अस्तित्व है, न चित्त की प्रक्रियाओं का अस्तित्व है। तो क्या हम कह सकते हैं कि परिवर्तन का अस्तित्व है? और यदि परिवर्तन ही नहीं हुआ है तो फिर समय की अवधारणा कैसे बनाई जा सकती है? यदि स्मृति और चित्त और परिवर्तन मिथ्या है तो उस पर बनाई गई अवधारणाएं दुगनी मिथ्या है, दुगनी माया है। यहाँ केवल अनुभव है और अनुभव करता है और वर्तमान है। यहाँ काल नहीं है, यहाँ समय नहीं है, समय शून्यता है। ये वर्तमान नित्य है। वर्तमान कहीं नहीं जाता। भूतकाल आकर चला जाता है, भविष्य आकर चला जाता है, किसी सपने की तरह है। वर्तमान कहीं नहीं जाता। वर्तमान सत्य है, समय धोखा है, असत्य है। काल चित्त निर्मित है, माया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं न रहूं तो क्या काल रहेगा? उसको जानने वाला ना हो तो क्या परिवर्तन रहेगा? स्मृति ना हो तो क्या परिवर्तन का ज्ञान रहेगा? परिवर्तन ना हो तो न भूतकाल रहेगा, न भविष्य रहेगा। शायद वर्तमान भी ना रहे। वर्तमान का भी अनुभव स्मृति से ही होता है। चित्त ही है जो वर्तमान का अनुभव भी लाता है इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां भी स्मृति है, नाद रचनाएं हैं। देखें कितनी बड़ी माया है और कितनी सुंदर है। पता भी नहीं चलता कि असत्य है। किसी बड़े कलाकार ने इतनी कुशलता से इसका निर्माण किया है कि हमारे आंखों के सामने होते हुए भी पता तक नहीं चलता कि असत्य है। यदि समय नहीं है तो ये घड़ी क्या दिखाती है? क्या आपने घड़ी को ध्यान से देखा है? क्या घड़ी समय दिखाती है या परिवर्तन दिखाती है? यदि आपकी स्मृति ना हो तो क्या देखेंगे आप घड़ी में? चलता हुआ कांटा। ये दिन और रात क्या दिखाते हैं? क्या समय दिखाते हैं
ये परिवर्तन दिखाते हैं। ऋतुएं क्या दिखाती हैं? चलता हुआ समय, यह केवल बदलाव, परिवर्तन जो स्मृति पर आधारित है। क्या एक छोटा बच्चा घड़ी देखकर कहता है कि मैं समय देख रहा हूं? नहीं, वो बेचारा बड़ी रुचि से टिक टिक करती हुई सुई देखता है बस। उसे क्या पता समय क्या है, उसे जो अनुभव हो रहा है उतना ही पता है। मुझे कैसे घड़ी में समय दिखाई देता है जो छोटे बच्चे को नहीं दिखाई देता? क्योंकि मुझे सिखाया गया है घड़ी देखना कि देखो, यदि ये कांटे ऐसे बदल गए तो इतना समय बीता है, वैसे बदल गए तो उतना समय बीता है, कैलेंडर में तारीखें बदल गई तो उतना समय बीता है, इतने दिन गुजर गए। यदि ये सिखाया न जाए तो क्या समय का अनुभव होगा? ये जो पट्टी पढ़ाई गई है, ये मतारोपण है जो इस समाज ने हमें दिया है। समाज हमें क्या देता है? केवल अज्ञान। हाँ, बहुत काम आती है घड़ी, समय बहुत काम आता है उत्तरजीविता के लिए, इस जीवन के लिए, इस समाज में रहने के लिए। नहीं तो आपका जन्मदिन कैसे बनाते? पता कैसे चलता कि मेरा भी जन्म हुआ था? सभी कैलेंडर और घड़ियां अदृश्य हो जाए तो क्या आपका जन्म हुआ था? क्या क्या सिखाया है आपको समाज ने? क्या क्या पट्टी पढ़ाई है आपको समाज ने और आपने भरोसा कर लिया? ध्यान रखें कि ज्ञान का प्रमाण केवल अप्रोक्ष अनुभव है और अनुमान है, तर्क है। जो परिवर्तनशील है वो असत्य है और जो नित्य है वो सत्य है। ये सत्य का मापदंड है। समय तो शुद्ध परिवर्तन है। सत्य का ये मापदंड क्या दिखाता है आपको? ज्ञान का प्रमाण अनुभव है। क्या समय का अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता अनुभव। तो कैसे कहेंगे कि उसका अस्तित्व है? कैसे कहेंगे कि मेरा भूतकाल है, इस व्यक्ति का भूतकाल है और इस व्यक्ति का भविष्य है, इसने जन्म लिया है और ये मरने वाला है, और जो घटनाएं हैं वो समय में हुई है। आपकी स्मृति खंडित हो तो क्या घटनाएं हुई आपके जीवन में? क्या है यहाँ पर अनुभव और अनुभवकर्ता के सिवा? क्या है आपकी स्मृतियों में जो सत्य है? कुछ और डाल दिया जाए उस स्मृति में तो मैं कौन हूं? ये सारे प्रश्न एक अध्यात्म के साधक के लिए बहुत उपयोगी है। ये आपका सत्य से साक्षात्कार करवाएंगे, ये आपका आत्म से साक्षात्कार करवाएंगे। प्रश्न नहीं करेंगे तो अज्ञानी रह जाएंगे, जैसे सब हैं वैसे रह जाएंगे आप। एक आम व्यक्ति अज्ञान में इतना लिप्त है कि ये प्रश्न उसको हंसी खेल लगते हैं। यदि आप किसी से कहें कि घड़ी तो समय नहीं बताती तो हंसेगा क्योंकि मतारोपण इतना जमा है, सीमेंट की तरह ठोस हो गया है कि घड़ी तो समय ही दिखाती है, समय तो सत्य है, मेरा एक भूतकाल है और भविष्य में मैं ये करने वाला हूँ। वर्तमान को कोई नहीं देखता। वर्तमान तो ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। वर्तमान में तो बहुत कमियां हैं, भविष्य अच्छा होगा। अभी वो सब नहीं रहा जो पहले था, भूतकाल कितना अच्छा था। इस तरह के असत्य में एक आम व्यक्ति जी रहा है। आम व्यक्ति माया में फंसा है, मिथ्या में ही पैदा होता है, मिथ्या में ही मरता है और मिथ्या में ही सारा जीवन काट देता है। कुछ लोगों में बहुत अधिक बुद्धि है और वो लोग तो बिल्कुल नहीं देख पाते मिथ्या को। उनकी बुद्धि ही उनके अज्ञान का कारण हो जाती है। बुद्धि कहेगी ये पुराने खंडर कहाँ से आ गए, भूतकाल नहीं है तो ये पुराना घर कहाँ से आ गया, ये बूढ़े लोग कहाँ से आए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ध्यान से सुने। मान लीजिए आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न लोक में हैं, वहां पर आपका पुराना घर है, बाजू में एक 500 साल पुराना मंदिर है, करीब करीब खंडर है। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जो कहता है मैं 80 साल का हूँ और तरह तरह की कहानियां सुनाता है। ये राजा ने ये मंदिर बनाया, भूतकाल में ये हुआ था, कल यहाँ पे पूजा है, आ जाना। अब आपकी नींद खुलती है, ये सब 2 मिनट में हुआ। खंडर भी 500 साल पुराना 2 क्षण में बन गया। आधे क्षण में वो पुजारी बूढ़ा हो गया, 1/4 क्षण में सारा दिन निकल गया, नया दिन आ गया। कैसे हो गया ये? जब आप स्वप्न में थे तो सारा भूत भविष्य वर्तमान समय का प्रभाव सब कुछ सत्य लगा आपको। क्या आपने एक क्षण भी बैठकर सोचा कि यह सत्य हो सकता है? कहाँ था ये सारा समय, कहाँ से पैदा हो गया काल? बहुत आसान है जानना। यह आपकी स्मृति है। स्मृति से स्वप्न गढ़ा गया है जिसका इसी अनुभवकर्ता को अनुभव हुआ है। चित्त ने निर्माण किया स्मृति से इस अनुभव का, समय का भी निर्माण किया। समय जाता हुआ भी दिखा वहां पर,
चलता हुआ दिखा, यहाँ तक कि घड़ियां भी चल रही थी। लेकिन क्या वो सत्य है? क्या वो सत्य था? क्या वो फिर से होगा? क्या आप स्वप्न में जाकर वो खंडर, उसका इतिहास ढूंढ सकते हैं? इस उदाहरण से आपको शंका होगी कि यहां पर भी जो दिखाई देता है जागृत अवस्था में, वो भी किसी स्मृति से आ रहा है, उसका भी एक अनुभव करता है, वो भी किसी चित्त से निर्मित हो रहा है। वहां पर भी समय का भ्रम दिखाई देता है। कुछ अधिक भिन्नता नहीं है जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में। आप कहेंगे कि स्वप्न अवस्था का तो अंत हो जाता है, मैं उठ जाता हूँ, जाग जाता हूँ, स्मृति से निर्मित स्वप्न देख लेता हूँ, उसका सत्य उसका असत्य जान लेता हूँ। लेकिन यहाँ तो, इस जगत में तो मैं उठ नहीं सकता। कौन है यहाँ पर जो उठेगा? नींद से कौन जागेगा? कौन है जो स्वप्न से जागेगा? बात बिल्कुल सही है। यदि आप जगत के बंधन में बंधे हैं तो नहीं जाग पाएंगे, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। और हाँ, इसमें बहुत सत्य हो सकता है कि ये अनुभव एक स्मृति से निर्मित हो रहे हों। इसी को मैंने विश्व स्मृति कहा है। ये भी हो सकता है कि सारे अनुभव चित्त निर्मित हो, जगत के अनुभव, जिसे मैंने विश्व चित्त कहा है। यदि आपने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में वो अनुभव के बारे में, चित्त के बारे में जो भी विस्तार में बताया गया था, वो देखा है, तो आपने अपने प्रयोग शुरू कर दिए होंगे इस नींद से जागने के। देखें कौन सो रहा है, कौन स्वप्न देख रहा है जागृत अवस्था का, दृष्टा कौन है, किसका स्वप्न है ये। प्रयोग नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे? शब्दों से क्या ज्ञान होगा? विश्व चित्त की स्मृति को कैसे जानेंगे? बहुत से प्रमाण हैं जिससे कि अनुमान लगाया जा सकता है। हम सभी का अनुभव एक जैसा क्यों है? सभी को एक ही इतिहास क्यों दिखाई देता है? सभी को एक ही सूखा पेड़, एक ही खंडर और एक ही बूढ़ा व्यक्ति क्यों दिखाई देता है? यदि वह मेरा स्वप्न है तो अलग अलग क्यों नहीं है? सबका एक ही स्वप्न कैसे हो सकता है? फिर से स्वप्न में जाएं, देखें कि वहां पर जो लोग थे स्वप्न में आपके, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें अलग अलग स्वप्न वस्तुएं दिखाई देती है स्वप्न में। उन्होंने तो सभी ने यही कहा कि मुझे भी वही घर दिखाई देता है, वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, वही पुराना खंडर मंदिर दिखाई देता है, वही तारीख है, घड़ी में उतने ही बजे हैं। जब आप स्वप्न में हो तो जो स्वप्न चरित्र हैं वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। उनका भी वही अनुभव करता है जो आपके स्वप्न का अनुभव करता है। ध्यान रखें, जागृत अवस्था में भी अनुभव करता एक ही है, उसी का ये स्वप्न है। ये बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र बात है, क्योंकि आम व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, नहीं सोच सकता। इसके लिए कुछ पागलपन चाहिए, इसके लिए अति जिज्ञासा चाहिए, इसके लिए प्रश्न करने की कला आपके पास होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। यानी कि केवल एक साधक जान सकता है। यदि सभी का अनुभव एक जैसा है और स्मृतियों से आ रहा है, तो क्या हमारी सभी की स्मृतियां आपस में संबंधित हैं? क्या ये स्मृतियां एक ही बड़ी स्मृति का भाग है? इन प्रश्नों के हल ढूंढ के लाएं। आप साधक हैं, मान्यताओं को त्याग दें, प्रयोग में लग जाएं। क्या इन प्रश्नों के कोई उत्तर हैं जो आपके सत्य के मापदंड पर खरे उतरते हैं? क्या आपके अप्रोक्ष अनुभव और अनुमान तर्क के आधार पर उनसे ज्ञान लिया जा सकता है? खोजी का काम खोजना है, मानना नहीं। समय मिथ्या है, इतना जान लेने के बाद भी आपके अनुभव पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे साधक हैं? किस स्मृति का भाग है ये? स्मृतियां सभी व्यक्तियों की? क्या व्यक्ति स्वयं असत्य है? क्या व्यक्ति स्वयं मिथ्या है? क्या वो सब एक ही स्मृति है जो अलग अलग खंडों में प्रकट हुई है? इन्हीं स्मृतियों से गढ़ा गया स्वप्न, हम सभी स्वप्न चरित्र अनुभव कर रहे हैं। इस बात का सत्य खोजें, ये मानने वाली बात नहीं है। इस इतिहास का क्या होगा यदि समय नहीं रहे तो? भविष्य का क्या होगा समय नहीं है तो? ये जोड़ जुगाड़ मैंने भविष्य के लिए क्यों किया फिर, यदि समय ही नहीं है, काल नहीं है, भविष्य काल भी नहीं है? और ये स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है इतिहास के नाम पर? यदि वो स्वप्न है, यदि वो मनगढ़ंत है, क्या इतिहास जाना जा सकता है? क्या किताबों में लिखा हुआ जो है कहानियां वो इतिहास है? यदि अप्रोक्ष अनुभव मेरा प्रमाण है तो क्या मैं इतिहास जान सकता हूं? क्यों मैं किसी और की लिखी हुई किताबों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता हूं? क्यों इस बाल स्मृति में ये मतारोपण किए जा रहे हैं? बेटा तुम्हारी जाति ऐसी है, बेटा तुम्हारे ऊपर ये इन लोगों ने आक्रमण किया था, बेटा ये शत्रु हैं तुम्हारे, ये तुम्हारा देश है, बहुत बड़ा देश है, यहाँ ये हुआ था। कौन जानता है ये?
इस मिथ्या में, इस माया में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन जानता है? किसके पास प्रमाण है इसका? इतिहास तो जीतने वाला बनाता है। जो लाखों लोगों का खून करता है, उसी खून से इतिहास लिखा जाता है। आप उसी को सत्य मानते हैं। ये कैसी बुद्धि है, ये कैसा ज्ञान है? इतिहास तो अज्ञेय है, कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो हुआ ही नहीं कभी। कल का स्वप्न आपको याद होगा, परसों का भी थोड़ा थोड़ा याद होगा। 10 साल पहले का स्वप्न क्या याद है आपको? किस स्मृति में पड़ा है वो स्वप्न? उसका क्या अर्थ है? उसका क्या महत्व रह गया? अभी जो हुआ क्या याद रहेगा? और आप इतिहास याद कर रहे हैं, क्या महत्व है उसका? क्यों लोगों की बातों में आ जाते हैं? भविष्य में क्या है? जनता बैठी है ज्योतिष्य की किताब खोलकर। पहले देख तो लो भाई, भविष्य है कि नहीं। क्या माया के ज्ञान में उलझे हो कि ये होगा और वो होगा? जो अभी हो रहा है वो तक मिथ्या है, आप भविष्य की क्या बात कर रहे हैं? भविष्य भी अज्ञेय है। क्यों मैं नहीं जान सकता भविष्य? क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको नहीं जाना जा सकता। जो चित्त निर्मित है वो चित्त ही निर्मित करेगा। चाहे व्यक्ति का चित्त हो, चाहे विश्व चित्त हो, वो क्या निर्मित करेगा? वो उसके संस्कारों पर निर्भर है। इसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे। बहुत जटिल है, पेड़ की जड़ों की तरह है, न और है न छोर है इस माया का। हाँ, बहुत रुचिपूर्ण है। मैं तो घंटों घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन कितनों की समझ में आएगा वो? माया तो बहुत भारी चीज है, कोई नहीं समझता उसको। मैं उसी के पाश में फंसा हूं। ये मनुशरीर उसी के पाश में फंसा है। मनुशरीर तो समय में चलता है। इस काल के पाश से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? काल के नाश से और कोई तरीका नहीं है। काल का नाश कैसे होगा? जाने कि वो है ही नहीं, जाने कि वो था ही नहीं। जिसका अस्तित्व नहीं उसका नाश कैसे होगा? केवल ज्ञान हो सकता है कि वो नहीं है। ज्ञान आपके अपरोक्ष अनुभव से ही हो सकता है। देखने का प्रयास करें कि वो समय है या नहीं है। तो कहाँ है? काल मुझ में है, मैं काल में नहीं हूं। मैं तो अनंत शून्य हूं जो निरंतर हूं। काल आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है, मान्यताएं, इतिहास, भूत भविष्य आता जाता है, जो कि पानी पर तरंगों की तरह है। तरंगों का क्या अस्तित्व? पानी नहीं तो क्या तरंगे होंगी? क्या सत्य है, पानी या तरंगे? मैं तो नित्य हूं। मैं तो उस जल की तरह हूं जिस पे अनित्य तरंगे आती हैं, चली जाती हैं, स्वप्न रूप में दिखाई देती हैं। मैं वो अनुभव करता हूं। मैं वो हूं जिसका ना आदि है ना अंत है। ये जानने के बाद क्या आप काल के बंधन में रह पाएंगे? और कितनी मुक्ति चाहिए आपको? आप तो सदा मुक्त हैं। ये तो स्वप्न है। स्वप्न को सत्य मान लिया है, इसीलिए बंधन लगता है। आप अस्तित्व स्वयं है। काल की वजह से छोटे से हो गए हैं, अनित्य हो गए हैं, सूखे पत्ते की तरह हो गए हैं। माया में आसक्ति है, फल तो आएगा ही। जिसका ना आदि है ना अंत है, जो काल के परे है, मैं वो चैतन्य अस्तित्व हूं। यहां पर मैं आज्ञा लेता हूं। सुनते रहें बोधि वार्ता, माया की श्रृंखला। धन्यवाद।